हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ अपने बेसिक कंप्यूटर कोर्स की सीरीज़ में सीखने वाले हैं कि एमएस ऑफिस में जब हम यूज़ करते हैं तो फाइल और फोल्डर में हम किस तरह सेटअप करते हैं फाइल को। और बहुत सारी अगर हमारे पास फाइल है तो उनकी हम जिप फाइल या कंप्रेस्ड फाइल कैसे बनाते हैं। जो फाइल हमारी बिल्कुल अननेसेसरी हैं उनको हम कैसे परमानेंट डिलीट करते हैं। और अगर हमसे गलती से फाइल डिलीट हुई तो बैकअप कैसे करते हैं। फाइल को हिडन करके कैसे रख सकते हैं। ये सारा कुछ मैं आपको फाइल और फोल्डर के इस डॉक्यूमेंट्स सेटअप में सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें विदाउट स्किप किए हुए। अगर आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है ऑफिस में आपको ये सारी चीज़ें एक एक्सपर्ट लेवल से आने के लिए कि आप फाइल का सेटअप कैसे करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेस्कटॉप पे लेके चलती हूँ, जिसके लिए आपको प्रेस करना होगा विंडो और डी। विंडो डी करते ही यहाँ पे आपको बहुत सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं। देखिए ये जो इस तरह के दिखते हैं जिनके अंदर आपको कुछ और दिख रहा है, मतलब ये फोल्डर है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगी तो आपको इसके अंदर बहुत सारे इस तरह फाइल, और आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हो, इमेजेस फाइल जो भी आपको रखना है। और अब हमें एक नया फोल्डर अपना बनाना है जिसमें हमें सीखना है। तो फोल्डर कैसे बनाया जाता है, जैसे कि आप अपने डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट या फिर जो भी आप मार्कशीट वगैरह गेट करते हो तो वो क्या करते हो, एक फोल्डर खरीद के लाते हो स्टेशनरी के शॉप से और उसमें आप बकायदा सेटअप करके रखते हो। तो आपको जब भी ज़रूरत होती है आप उसको निकाल लेते हो। वैसे ही हमें अपने कंप्यूटर में एक अच्छे मैनुअली तरीके से बढ़िया से हमको क्या रखना चाहिए, सेटअप बनाना चाहिए। तो चलते हैं यहाँ पे न्यू में जाके आपको सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है। मैंने फोल्डर का नाम रख दिया यहाँ पे ऑफिस, या फिर आप रख सकते हो माई डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब फोल्डर तो हमारा बन गया, इसमें भी कुछ भी नहीं है। अब आप अगर डबल क्लिक करके इसके ऊपर माउस का लेफ्ट बटन 2 बार प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ भी कुछ भी नहीं है। बट अगर आपको यहाँ इसके अंदर सिंपल डॉक्यूमेंट्स कुछ रेडी करने हैं तो माउस का राइट बटन क्लिक करें और यहाँ न्यू में जाके आप जा सकते हो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में क्या बना सकते हैं, एक सिंपल फाइल बना सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया रिपोर्ट 1। ठीक है, अब इसके अंदर आप डबल क्लिक करके ओपन करोगे और नोट पैड ओपन होगा जिसके अंदर आप अपना कुछ भी रिकॉर्ड ऐसे बना सकते हो। ठीक है, आप टैब यूज कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो ये देखो हमारा हो गया। अब फाइल को हमें सिर्फ क्या करना है, फाइल हमारी पहले से रिपोर्ट नाम के से सेव है तो अब आपको सेव एज नहीं इसमें करना होता है। यहाँ जाके आपको सिर्फ कीबोर्ड से प्रेस करना, क्या प्रेस करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+S। बस Ctrl+S कहाँ से जाके प्रेस करेंगे, फाइल में से भी प्रेस कर सकते हो और शॉर्टकट भी होता है। तो ये फाइल आपकी ऑलरेडी सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमें समझ गई कि अगर हमें इसके अंदर कोई फाइल बनानी है, सिंपल टेक्स्ट बनाना है, तो हम किस तरह फाइल को बनाएंगे। अगर फाइल का नाम आपको चेंज करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ से रीनेम कर सकते हो। मुझे फाइल का नाम रखना है यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड मैंने रखा है इसमें, तो स्टूडेंट रिकॉर्ड। इस तरह फाइल का नाम आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, रीनेम से हम फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। अब बैक करते हैं वापस हम यहाँ पे। अगर मुझे कहीं और सोर्स से इसके अंदर मुझे और फोल्डर भी बनाने हैं तो फोल्डर के अंदर भी आप जो फोल्डर बनाते हैं उसको बोलते हैं सब फोल्डर। अगर मैं इसके अंदर एक फोल्डर और बना दूं, मैंने यहाँ पे रख दिया डेटा नाम का एक फोल्डर बनाया। अब मुझे इसमें क्या चाहिए, ऑफिस डेटा चाहिए। तो कैसे लाओगे, फोल्डर को आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पे चले जाओगे, देखो कि अभी तो आप माई डॉक्यूमेंट्स पे हो। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रही है ना, एक लिस्ट दिख रही है। तो कंप्यूटर में आपके जहाँ भी फोल्डर से आप डेटा लेना चाहते हो वो इसके अंदर दिखेगी। तो आपको कहाँ जाना है, अभी तो आप डेस्कटॉप पे थे ना, आपको जाना है माई डॉक्यूमेंट्स में। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे देखो इधर भी आपको ये दिखेगा। तो बैक कर लो एक बार, ऐसे बैक करके बाहर आ जाओ। और बैक करके बाहर आने के बाद इसके बाद वापस डेस्कटॉप चल सकते हो आप। ठीक है, तो डेस्कटॉप वापस चलते हैं। देखिए डेस्कटॉप हम वापस आ गए हैं। डेस्कटॉप के अंदर बहुत सारे फोल्डर हैं, जैसे माई डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है, पावर क्वेरी दिख रहा है। तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने फाइल अपने फोल्डर के अंदर जाके रखने हैं। सपोज मुझे इसमें डेटा एनालिसिस के अंदर से
कुछ फाइलें लेनी हैं। तो अब मुझे क्या चाहिए, पहली फाइल चाहिए, फिर ये फाइल चाहिए, ये फाइल चाहिए और कई मुझे फाइल चाहिए। तो क्या हम एक एक बार इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे? नहीं, हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल का प्रेस करके रखना है। चूज फाइल, आपको जो जो फाइल चाहिए आप चूज कर सकते हो। जैसे कंटिन्यू सारी फाइल मुझे यहाँ तक चाहिए तो आप शिफ्ट होल्ड कर दो तो एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सारी नहीं चाहिए मुझे ना, तो क्या करोगे, कंट्रोल के साथ जो फाइल चाहिए वो फाइल आप ले सकते हो। ये पासवर्ड वाली फाइल है। 1 मिनट रुकें। आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है और जो फाइल आपको चाहिए यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको राइट क्लिक करो और देखो कॉपी करके ऑप्शन आ रहा है। तो आपको क्या चाहिए, यहाँ से मूव करके नहीं ले जाना है। मुझे किसी भी फोल्डर से फाइल को अगर हटाना है तो क्या कट करेंगे, कट, क्या करेंगे, कट। और अगर यहाँ रखना है और मुझे अपने फोल्डर में चाहिए तो क्या करोगे, कॉपी। ध्यान रखना, कट कर दोगे तो फिर यहाँ नहीं रहेंगे, मूव हो जाएंगे यहाँ से। और अगर कॉपी करोगे तो इसकी 2 बन जाएंगे, जैसे कि जेरोक्स होते हैं। तो कॉपी किया मैंने, ठीक है। बैक करेंगे यहाँ से, कहाँ पे थे, हमारा फोल्डर का नाम क्या था, माई डॉक्यूमेंट्स, ये। और इसके अंदर मैंने कुछ और रखा था क्या, एक ही सेम नाम हो गया क्या। तो डेस्कटॉप पे चलते वापस, पैक करके आओ। ये देखो डेटा करके है ना, डेटा में जाके आप राइट क्लिक करके सारे फाइल यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ये देखो आ गए फाइल। तो अभी वहां पे है फाइल। अगर मैंने वहां पे कंट्रोल एक्स प्रेस किया होता, क्या प्रेस किया होता, कंट्रोल एक्स, मैं बता दूं क्या प्रेस करते हैं, कॉपी के लिए प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस सी। और अगर मुझे मूव करना है, वहां रखना ही नहीं है, तो कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है। ध्यान रखना ये चीजें। तो इससे क्या करते हैं, हम फाइल को कट करते हैं एक्स से और सी से कॉपी करते हैं। इतना तो समझ गया मुझे कि फाइल को हम दूसरे फोल्डर से कैसे लाते हैं। देखो अभी हम डेस्कटॉप पे हैं और डेस्कटॉप में माय डॉक्यूमेंट्स करके यहाँ पे एक हमारा फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। तो शायद माय डॉक्यूमेंट्स करके और भी फोल्डर हो, इसमें डॉक्यूमेंट्स करके फोल्डर है। तो अभी क्या करना है कि मुझे इसमें से जो फाइल हैं, सपोज किसी को भेजने हैं, तो क्या मैं आपको बोलूंगी कि मुझे जितने भी फाइल हैं इनकी मैं और भी कॉपी कर देती हूँ। तो शिफ्ट होल्ड करके आप चाहो तो सेलेक्ट करो और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करोगे तो ये डुप्लीकेट बन जाएंगे। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अभी देखो ये सारे फाइल डुप्लीकेट है। मैंने क्या बोला कि जितने भी फाइल हैं वहां पे अभी है, मैंने डुप्लीकेट बनाए, पर आपके पास रियल फाइल हैं और उनको क्या करना है, मुझे एक साथ आपको सारे फाइल भेजने हैं, मुझे देने हैं। तो आप क्या करते हो, फाइल को कंप्रेस करते हो, जिफ करते हो। कैसे करोगे, आप इनको सेलेक्ट कर लो पूरा, आप शिफ्ट बटन दबाओ और डाउन और एरो प्रेस करोगे, ठीक है। इसमें पासवर्ड है फाइल में, इसलिए बार बार आ रहा है, फाइल में पासवर्ड है। पासवर्ड वाली कोई तो फाइल है इसमें, यही है पासवर्ड वाली फाइल। इसको हटा देते हैं, पासवर्ड वाली फाइल नहीं रखेंगे, नहीं तो ये प्रॉब्लम करेगी। ये फाइल हम सिर्फ नीचे से इतने फाइल ले लेते हैं। चलो अब हम क्या करेंगे, राइट बटन आप प्रेस करें और देखें यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, क्या, कंप्रेस टू। तो क्या करेंगे, आप इसको जिप बना देंगे, क्लिक करो। देखो ये सारे फाइल इसके अंदर आ चुके हैं, यहाँ भी रहेंगे। अब इसको अगर आप चाहते हो कि देखना, तो इसको यहाँ से अप कट कर लो, अप मूव कर लो। कट किया, बाहर आओ निकल के, और ये इधर ला के आप पेस्ट कर दो। वहाँ नहीं है अभी, डेटा के अंदर से चला गया वो जिप फाइल, तो इधर आ गया। अब देखना चाहते हो कि सच में इसके अंदर फाइल आ गए हैं क्या, तो राइट क्लिक करके आप कैसे, जब भी आपको ये इस तरह का फाइल आएगा, कंप्रेस फाइल, जूम करके दिखाती हूँ, कंप्रेस फाइल, यहाँ पे व्यू आपका लार्ज कर देती हूँ। देखो कंप्रेस फाइल इस तरह का दिखता है, जिप लगा हुआ बंद, मतलब इसके अंदर बहुत सारी फाइल है। सिंपल फाइल इस तरह का दिखता है और फोल्डर ऐसा दिखता है। तीनों चीजें ध्यान से देख लो, ये फोल्डर है, ये फोल्डर नहीं है, ये जिप फाइल है, मतलब इसके अंदर कई फाइलें हैं, इसलिए बंद है। तो इसको हम बाहर कैसे निकालें, आप राइट क्लिक करें
यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सट्रैक्ट ऑल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे। यहाँ से भी कर सकते हो आप एक्सट्रैक्ट फाइल। तो जब आप ऐसे क्लिक करते हो एक्सट्रैक्ट फाइल पे और ओके करते हो तो एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाता है, ये बना रहेगा और उसके अंदर वो सारी फाइल्स आ जाती हैं। देखो ध्यान से, एक नया फोल्डर बना दिया इसने। कैसे करके, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे विनवार में जाके करना है आपको, विनरार में एक्सट्रैक्ट, या फिर यहाँ से कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट ऑल और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये रिप्लेस अभी आ ही रहा है इसलिए बोला रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। ये फाइल आपके एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये समझा कि फाइल हम लोग जिप फाइल कैसे बनाते हैं। अब हमको क्या चाहिए, ये फोल्डर मुझे अभी ये फाइल ज़रूरी नहीं है, ये फाइल ज़रूरी नहीं बिकॉज है हमारे पास फाइल। तो अभी कुछ अननेसेसरी फाइल हैं जो आपको कभी चाहिए ही नहीं। तो परमानेंट डिलीट करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, परमानेंट डिलीट फाइल करने के लिए पहले तो आप शिफ्ट होल्ड करके और अप एरो यूज़ करके पूरी फाइल सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट कर लिया। अब आपको डिलीट बटन शिफ्ट के साथ दबाने हैं। किसके साथ दबानी है, शिफ्ट होल्ड करें पहले और फिर डिलीट। क्या मैसेज आ रहा है आपको, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फाइल। जब ये मैसेज आएगा अगर आप ओके कर देंगे ना तो ये फाइल हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगे, ये किसी भी बैकअप में फाइल आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपके बहुत सारे फाइल्स होते हैं जिनको आप क्या करते हो, डिलीट कर देते हो, पर वो डिलीट होने के बाद रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाते हैं, वो हमेशा के लिए डिलीट नहीं होते हैं। हमेशा के लिए देखो मैं अभी डिलीट कर देती हूँ, आप देख सकते हो इसके अंदर वो फाइल कभी नहीं आएंगे, खाली है फोल्डर एकदम, समझ गए, फोल्डर एकदम खाली हो चुका है। अगर मैं ये वाली फाइल जो लाई हूँ इसमें से कोई फाइल सिर्फ डिलीट करके डिलीट करूँ, यहाँ से देखो डिलीट कर दे रही हूँ, डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। और भी फाइल ऑटो टुडे ये वाला भी मैंने डिलीट कर दिया, 2 फाइल डिलीट कर दिए। अभी आप देखोगे यहाँ पे जाके रिसाइकल बिन में, यहाँ से भी जा सकते हो रिसाइकल बिन। ये देखो 2 फाइल आ गए। अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो डेस्कटॉप पे देखो आपको रिसाइकल बिन दिखेगा, ये देखो, ये दिखा आपको, इसके अंदर जाओ यहाँ पे दिखेंगे फाइल। तो ये क्या, ये परमानेंट डिलीट नहीं हुए, कहाँ पहुंच गए, बैकअप में है अभी आपके। अब अगर ये फाइल वापस लाना चाहो फिर से उसी फोल्डर में तो राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। और आपको तो इधर ही दिख रहा है ये रिस्टोर ऑप्शन, देखो ये फाइल गया वापस वहीं, वापस रिस्टोर ऑप्शन चेक कर लो फाइल वापस आया है कि नहीं आया, देखते हैं। ये देखो दोनों फाइल आ गए, ऑटो वाला भी आ गया और ये भी आ गया। तो ये कैसा होता है, ये परमानेंट डिलीट नहीं होता है। अगर मैं इसको हमेशा के लिए डिलीट कर दूं तो शिफ्ट डिलीट, शिफ्ट डिलीट एक ऐसा ऑप्शन है जिससे फाइल हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। ये देखो, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट, आपको मैसेज आएगा, ऐसे नहीं डिलीट करेगा, ठीक है, साइज भी बता रहा है। तो ये फाइल आप डिलीट कर सकते हैं, समझ गए। तो इसके अंदर जो मैंने फाइल रखी है उसको आप डिलीट कर सकते हो, जिप फाइल बना सकते हो। अच्छा, डिलीट करना एक चीज अलग हो गया। अगर मैं चाहूँ, पहले तो मैं फोल्डर पूरा परमानेंट डिलीट कर सकती हूँ, बहुत एक्स्ट्रा मेरे में सोर्स हो जाएगा। और एक फोल्डर ये भी डिलीट कर देती हूँ, बाहर आ जाते हैं एकदम निकल के ऐसे। इसके अंदर मेरे 2 फाइल है, ये दिख रहा है, मुझे ये फाइल डिलीट नहीं करना है, हाइड करना है। आप कैसे करेंगे हाइड, फाइल जब भी हम चाहें देख लें और हाइड रहे फाइल, तो राइट क्लिक जब आप करते हो ना और प्रॉपर्टीज में जाते हो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखो हिडन करके भी दिखता है, दिख रहा है यहाँ हिडन। इस फाइल को हम अगर रीड ओनली कर देंगे तो सिर्फ ये आप रीड कर पाओगे। अगर मैं इसको हिडन कर दूं, ओके, अभी फाइल दिखेगा ही नहीं आपको, डिलीट भी नहीं हुआ है ना रिसाइकल बिन में गया है। देख लो, चलते हैं रिसाइकल बिन में, कुछ स्टूडेंट रिकॉर्ड करके आया यहाँ पे, नहीं आया है। इस फाइल को यहाँ आपको फाइल एक्सप्लोरर ऐसे लिखना रहेगा और ये ऑन हो जाएगा। जब जब ये ऐसे ऑन हो जाएगा तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल ई, और यहाँ व्यू में जाओगे आप तो शो में जाके आपको हिडन फाइल दिखेंगे। तो रिसेंटली जो तुमने हिडन किया वो इधर दिखेगा। आपको राइट क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ से क्या करना है, जो हिडन का चेक है
उसको अप्लाई और ओके कर दोगे तो ये फाइल बैक हो जाती है आपकी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको जब भी आप जाते हो ना, तो ये हिडन फाइल आपको दिखती है कि कौन सी फाइल हिडन हुई है। कहाँ से देखोगे? इधर फाइल में, शो मोर में, हिडन फाइल। तो जितनी भी फाइल हिडन है वो आपको यहाँ दिखेंगी। ये सारी फाइल हिडन हो ही रहेंगी पहले, और प्रॉपर्टीज में जाके ये हिडन का टिक आपको निकाल देना है। ठीक है, तो फाइल आपकी क्या होगी? वापस दिखने लगेगी। तो हिडन फाइल क्या होता है कि डिलीट नहीं होता है फाइल, वो बस ऐसे देखो अभी हाईलाइट हो गया, पहले कैसा था? डाउन हो गया था। और कभी कभी विजुअल भी नहीं होता, दिखता ही नहीं है, मोस्टली नहीं दिखता है। अभी ये दिख रहा था लेकिन दिखता ही नहीं है। आप अपने कंप्यूटर में करके देख लेना कि हिडन फाइल क्या होता है। तो ये हमने सीख लिया कि फाइल को रीनेम कैसे करते हैं, फाइल को हम डिलीट कैसे करते हैं, अदर सोर्सेज से हम डेटा कॉपी कैसे करते हैं। जैसे इस फोल्डर से डेटा लाना है तो आप डेटा वो फोल्डर ऑन करोगे और जो फोल्डर में से डेटा चाहिए वो फोल्डर ओपन करोगे। इसमें से जो फाइल चाहिए उसको आप चाहिए तो कॉपी करोगे। बैक जाना है आपको, बस बैक जाने के बाद आपको कहाँ जाना था? आपके फोल्डर में जाना होता है। तो आपको डाउट होता है तो इस तरह आ जाओ कट करके सीधे, और यहाँ पे फाइल को पेस्ट करना है। तो फाइल हम इस तरह ला सकते हैं। अगर वहां से कट करोगे, कट ऑप्शन, तो ये कट हो जाएगा। फाइल का नाम आप चेंज करना चाहो तो रीनेम कर सकते हो। यहाँ शेयर ऑप्शन दिया गया है जिससे हम फाइल को शेयर भी कर सकते हो। तो ये मैंने सिखा दिया है आपको। यहाँ पे जिसका आईडी ओपन है वो आईडी पे आप फाइल को शेयर कर सकते हो। तो आपके कंप्यूटर में आपका फाइल आईडी ओपन होगा ना, तो वो आप शेयर कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो, डायरेक्ट फाइल सेंड भी कर सकते हो। तो ये अभी ऑप्शन विंडो 11 में है। आप कौन सा विंडो यूज़ करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फाइल फोल्डर से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई। जिप फाइल क्या होता है, ठीक है, अदर फाइल को हम कैसे लेके आते हैं। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था जिसमें 100 फोल्डर मैंने एक ही साथ रेडी किए थे, फाइल को रीनेम किए थे। तो अब हमारा ये फाइल फोल्डर वाला जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है कि हम दूसरे फोल्डर से फाइल कैसे लाते हैं, फाइल को रीनेम कैसे करते हैं, परमानेंट डिलीट फाइल कैसे करते हैं, जिप फोल्डर कैसे बनाते हैं, हिडन फाइल कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट और आगे आने वाले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का होम सीखेंगे जिसमें हम लोग फॉन्ट, पैराग्राफ, हेडिंग्स ये सब बनाना सीखेंगे कि ऑफिस में किस तरह आप डॉक्यूमेंट्स बनाना सीखोगे, किस तरह डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करोगे वहाँ पे, तो वो सब सिखाऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, कमेंट भी करें और लाइक भी करें मेरे वीडियो को। अगर आपको कोई और डाउट है फाइल और फोल्डर से रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे, और आगे आप और क्या सीखना चाहते हो वो भी मुझे बताएं। ओके, थैंक यू।